नमस्ते सर। आजकल के भागती दौड़ती जीवन में हर कोई सुख शांति और सुकून ढूंढता है और कोई धन दौलत और शोहरत खोजता है। और ऐसे में समझ नहीं आता कि आखिरकार जीवन में मायने रखता क्या है। कृपया मार्गदर्शन दें कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये लगातार जब से दुनिया बनी है तब से सवाल पूछे जा रहा है, क्योंकि इसका एक जवाब नहीं है। तो इसको जीवन का उद्देश्य क्या है, इसे समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि जीवन क्या है। जीवन को समझने के लिए दो पहलू हैं। पहला पहलू है प्रकृति के हिसाब से और दूसरा पहलू है हम मनुष्य के हिसाब से। प्रकृति के हिसाब से जो जीवन की परिभाषा है वो निरंतरता है, मतलब कंटिन्यूटी है। और दूसरा चीज है समानता, इक्वालिटी। कैसे, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। मनुष्य के हिसाब से जो जीवन की परिभाषा है वो मृत्यु पे आधारित है और ईगोसेंट्रिक है, मतलब अपने आप को ज्यादा वैल्यू देना। प्रकृति के हिसाब से निरंतरता का मतलब है, कंटिन्यूटी का मतलब है कि प्रकृति में मौत हर क्षण हर सेकेंड चलते रहता है। करोड़ों लाखों जीव जंतु मरते रहते हैं और जन्म लेते रहते हैं। प्रकृति सबको एक समान भाव से देखती है, ये प्रकृति की समानता वाली भाव है। तो प्रकृति में जीवन निरंतर है और समान भाव से है, मतलब प्रकृति को कोई अंतर नहीं पड़ता कि मनुष्य मर रहा है कि एक चींटी मर रहा है। उसकी कायनात में, उसकी दरबार में दोनों का वैल्यू बराबर है और ये सतत रूप से चलता है। अब आते हैं मनुष्य के हिसाब से। मनुष्य के हिसाब से जीवन की परिभाषा पूर्ण रूप से मौत पर निर्भर है। अगर मौत नहीं होती तो शायद जीवन के उद्देश्य जैसा प्रश्न भी नहीं उठता। अब देखिए, एक चींटी मर जाता है हम चिंतित नहीं होते, लेकिन कोई इंसान मर जाता है हम हाय तौबा मचा देते हैं, क्योंकि हमारा ईगोसेंट्रिक, हम सबसे अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। इंसानों में भी एक क्राइटेरिया है। कोई बहुत धनवान, कोई बहुत प्रभावशाली आदमी मरता है तो अखबार पूरा रंगीन हो जाता है, लेकिन एक साधारण इंसान अगर गुजर जाता है इस दुनिया से तो किसी को फिक्र भी नहीं होती है। मतलब प्रकृति की जो समानता है जीवन की, मनुष्य की दुनिया में असमानता है, ईगोसेंट्रिक है। ये तो हो गया जीवन। अब हम समझते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसा कि लाखों करोड़ों बार ऐसे सवाल पूछे गए और बहुत दार्शनिकों, विद्वानों के द्वारा इसका जवाब दिया गया है। मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूं ठोस रूप से, लेकिन आपको एक कुंजी दे रहा हूं जिसके जरिए आप सारे जवाब को समझ सकते हो। जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, ठहराव। कैसे? मैं जब इंडियन नेवी में था, अभी तो मैं रिटायर्ड हुआ हूं, तो हम लोगों की एक तैराकी का टेस्ट होती थी, स्विमिंग टेस्ट होती थी। तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो हमें बोला करते थे कि बेटा जब फ्लोट करते हो, मतलब एक जगह जब आप तैर रहे हो, तो आपको जितना धीरे से धीरे हाथ पैर चलाना है, जितना आप ठहराव की स्थिति में होगे, जितना आप स्थिर की स्थिति में होगे, उतना लंबा समय तक आप सस्टेन करोगे। जीवन का मूलभूत सिद्धांत यही है। अगर आपने ठहराव सीख लिया तो फिर आपको बाकी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है कि डिसिप्लिन लाना है, कि हैबिट लाना है, कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है। वो सारी चीजें का एक ही जड़ है, वो है ठहराव। जिस दिन आपने जीवन में ठहराव को समझा, चाहे वो वैचारिक ठहराव हो, चाहे वो मानसिक ठहराव हो, चाहे वो शारीरिक ठहराव हो, आपके विचार अपने आप खुलते जाएंगे और आपको पता चलेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। पूरी कायनात का जो उद्देश्य होगा वो आपका उद्देश्य नहीं हो सकता है। हर इंडिविजुअल का उद्देश्य होता है। इसीलिए चूंकि इसका जवाब नहीं है, एक जवाब नहीं है, और ये सवाल कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जिस दिन हर इंडिविजुअल ठहराव का सिद्धांत को सीख जाएगा, उसको पता चल जाएगा, वो खुद से डिफाइन कर सकता है कि उसके लिए, उस इंडिविजुअल के लिए जीवन का उद्देश्य क्या है। न कि इस पूरी प्रकृति के लिए, न इस पूरे जीव जंतु के लिए, और न ये पूरे मानव समाज के लिए, क्योंकि हर मैं के साथ मिलकर ही हम का निर्माण होता है। एक इंडिविजुअल का ही माला बनते बनते एक समाज बनता है, एक देश बनता है, एक राष्ट्र बनता है, एक कायनात बनता है। तो शायद ये आप समझ गए होंगे, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि उद्देश्य का मतलब है ठहराव। ठहराव को आपको समझो, आपका अपना उद्देश्य बिल्कुल क्लियर हो जाए।